हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये घटना जो है सैटरडे और संडे के रात के दरमियान होता है, यानी शनिवार रात को करीब 12 बजे के बाद। जो मध्य रात होता है, करीब रात को 1 बजे एक विधवा औरत का घर में एक व्यक्ति घुसता है। चुपचाप तरीके से उस विधवा औरत के घर में घुस जाता है और उसके बाद उस विधवा औरत को गला काट देता है। जिस वक्त उस विधवा औरत के गला काटा गया, उस वक्त उसके साथ उसकी बेटी सो रही थी और सास भी थी उसी कमरे में। अब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो जाता, भाग जाता है। फौरन चीख पुकार मच जाती है उस कमरे में। फिर आसपास के लोग आते, इकट्ठा होता है। सारे लोग हैरान हो जाता है, जो आखिर एक विधवा औरत को इस तरीके से मौत देने के पीछे वजह क्या है, कौन मारा है। बस यही सब बातें होने लगा। तभी पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी का मुआयना करता है, यानी बॉडी को चेक करता है और पूरे घर का तलाशी करते हैं और घर को बंद कर देते, तो सुबह होने का इंतज़ार करता है, क्योंकि ये रात को 1 बजे होता है। और जिस महिला को मारा गया था, उस महिला की उम्र जो है 32 साल होता है। अब दूसरा ही दिन, यानी संडे की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, सुबह पुलिस का वहाँ दल बल पहुँचता है और भी सारे टीम आता है, जैसे फॉरेंसिक टीम वगैरह। सब लोग उस घर में जाता है और कमरे में जाकर तलाशी करता है और पूछताछ करता है। फिर पता चलता है उसी के पड़ोस में, यानी बगल के घर के बगल के रहने वाला एक व्यक्ति, वो भी गायब है। उस व्यक्ति का नाम होता है शाहरुख। शाहरुख भी कल रात से अचानक, वो रात पे घर पर ही था, घर वाले का कहना है, लेकिन कल रात से ही गायब है। और शाहरुख इस वजह से गायब है, लोग अब फुसफुसाने लगे, अरे शाहरुख तो आए दिन उस विधवा औरत के पास जाया करता था, उससे बातचीत करता था, सारे लोग जानते थे, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। विधवा औरत का नाम होता है नरगिस, जो 32 साल का होता है और एक बेटी की माँ भी है। वो अपने सास के साथ ही अपने पति के घर में रहती थी। लेकिन फिर क्या हो गया ना जाने, एक 32 साल की विधवा औरत को इस तरीके से मौत दिया गया। और डाउट जो है पड़ोसी शाहरुख के ऊपर चला जाता, और शाहरुख भी उस वक्त वहाँ पर नहीं था, इसीलिए लोगों के साथ साथ पुलिस का भी संदेह जो है शाहरुख के ऊपर चला जाता है। अब पुलिस का काम था सच्चाई बाहर लाने का, लेकिन सच्चाई कैसे बाहर आएगा। घर वाले से, सास से भी पूछा जाता है और फिर ये भी पता चलता है, लोगों का कहना है, सास का भी कहना है, और जो नरगिस के पास मोबाइल हुआ करता था, उस मोबाइल का जब सीडीआर निकाला, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकाला, तब उस पर पता चलता है हाँ, नरगिस तो बहुत ज़्यादा बातें करती थी मोबाइल पर, और सबसे ज़्यादा बातें जो है शाहरुख के साथ किया करती थी। अब शाहरुख बगल का रहने वाला था, ऐसे ही लोगों के नज़र में आता था, हर वक्त उसके साथ बातें करना, उसके घर में जाना। लोगों को भी संदेह था इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है, नरगिस और शाहरुख के बीच में। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो उसका गला काट देगा, मर्डर जैसा घिनौना क्राइम को वो कर लेगा। वो तो एक बस डाउट सा हो रहा था, लेकिन शाहरुख मिलेगा तब ना। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो वही आएगा, क्योंकि साफ साफ उसका धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था नरगिस का। लेकिन शाहरुख को ढूंढा जा रहा है। फिर इसी बीच पता चलता है नरगिस का मोबाइल पे एक और नंबर, शाहरुख के बाद दूसरे नंबर जो संदीप लगा, उस नंबर पे भी नरगिस हमेशा बातें करती थी, अक्सर बातें करती थी और ज़्यादा टाइम बातें करती थी। जब इस बारे में सास से पूछा गया, जी ये नंबर किसका है, किससे बातें करती थी तुम्हारी बहू। अब सास को तो उतनी पता नहीं थी, बस सास कहती थी, जो जब भी मैं पूछती तो कहती सहेली से बातें कर रही। इस तरीके से वो बहाना बना कर देती है। लेकिन पुलिस को सच्चाई जानना था, सच्चाई पता करना था। एक महिला की इतना दर्दनाक मौत हुआ, शाहरुख को ढूंढा जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई सामने आया पुलिस की तफ्तीश में, वो इतना ही पता चला कि शाहरुख का अवैध संबंध उस नरगिस के साथ था। लेकिन नरगिस को शाहरुख कई मर्तबा मना किया। शाहरुख का घर वाले का कहना है शाहरुख उसका दीवाना बन चुका था, उस विधवा औरत नरगिस के। शाहरुख उसे बहुत चाहता था, बहुत पसंद करता था, विधवा है तो क्या है, फिर भी उसका वो दीवाना था। लेकिन कुछ समय से शाहरुख परेशान रहता था। शाहरुख का जो इर्द गिर्द घूमने वाला, शाहरुख का जानने वाला, शाहरुख का दोस्त लोग जो है, उन लोगों से जब बातचीत किया, जो तुम्हारे दोस्त शाहरुख ने इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया, तो दोस्त लोगों का कहना है जो कुछ दिनों से शाहरुख बहुत परेशान रहता था। हम लोगों ने पूछा, जो भाई क्या हो गया, तू इतना परेशान क्यों है। तब शाहरुख ने बताया था, जो
मेरा जो फ्रेंड है, मेरे जो दोस्त है नरगिस, जिसको मैं चाहता था, वो अभी किसी दूसरे के चक्कर में है। अब दोस्तों लोगों ने पूछा, भाई दूसरे चक्कर में कौन है वो, तो उसे समझाओ। तो उसमें शाहरुख कहता है, मुझे तो नहीं पता किसके साथ उसका चक्कर है, लेकिन है कोई, कोई तो है जो जिसके साथ नरगिस हमेशा बातें करते हैं। और इस बारे में दोस्त लोगों ने समझाया, तो एक काम कर, तू नरगिस को साफ साफ बता दे जो उससे बातचीत करना बंद करे। तो शाहरुख ने कई मर्तबा नरगिस को मना किया, जो देखो तुम उस व्यक्ति से बातें मत करो। ये दोस्त लोगों का कहना है, शाहरुख का दोस्त लोगों का कहना है, जो तुम जिससे बात करते हो उस व्यक्ति से बात मत करो, वो व्यक्ति अच्छा नहीं। यानी शाहरुख उसे जानता था, लेकिन नरगिस जो है उस शाहरुख का बात नहीं सुनती थी। दोस्त लोगों का कहना है, शाहरुख का दोस्त लोगों का, जो नरगिस शाहरुख का बात नहीं सुनती थी और उस व्यक्ति से वो लगातार बातें करती थी। और कॉल डिटेल से भी ये पता चला है, हाँ नरगिस शाहरुख के अलावा भी किसी अननोन पर्सन से बातें करती थी, जो मोबाइल का सीडीआर में पकड़ा गया है, नंबर सामने दिखाई दिया। अब वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में भी अब ढूंढ रहा है पुलिस, जो उस व्यक्ति से भी पूछताछ किया जाए, जो भाई नरगिस से क्या रिश्ता है, किस हिसाब से तुम बातें करते थे और क्यों बातें करते थे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो घंटों घंटों करते थे। लेकिन उस व्यक्ति को भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल शाहरुख मर्डर का जो आसामी है, मर्डर का जो मेन मुजरिम बताया जा रहा है, जो शाहरुख ने ही इस कांड को अंजाम दिया है। लेकिन शाहरुख मिलेगा तब ना। ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का नोएडा का है। उत्तर प्रदेश का नोएडा जाने माने शहर है, और नोएडा में ही एक जगह लगता है चर्चा थाना। चर्चा थाना के अंदर ही इस घटना को अंजाम हुआ है, और जिस गांव में हुआ है उस गांव का नाम है कलोदा गांव। चर्चा थाने के अंदर एक गांव आता है जिस गांव का नाम है कलोदा गांव, और इस कलोदा गांव में शनिवार देर रात, यानी उस वक्त जो है रविवार का दिन पड़ जा रविवार का रात पड़ जाती है। रात को 1 बजे 32 वर्षीय नरगिस का, विधवा जो औरत होती है, वो विधवा थी, उस विधवा औरत को धारदार हथियार से गला काटकर उसको दर्दनाक मौत दी जाती है। जब उसका तफ्तीश करती है पुलिस, तो ये 2 संदिग्ध का नाम आता है। सारे लोगों ने बताया जो शाहरुख के साथ अवैध संबंध है, लेकिन शाहरुख जो है फिलहाल फरार है। लेकिन कॉल डिटेल से और शाहरुख का दोस्त लोगों का बयान पर एक व्यक्ति और संदिग्ध हुआ है, लेकिन उसके बारे में अब पता नहीं कौन है वो व्यक्ति। क्या वो भी पड़ोसी था, जैसे शाहरुख नरगिस का पड़ोसी था, पड़ोस में ही रहता था, उसके साथ उसका अवैध संबंध था, और ये काफ़ी समय से था। मतलब जब वो विधवा हुई कुछ ही समय बाद ही उसके साथ, जब उसका शौहर का इंतकाल हो गया, कुछ ही समय के बाद शाहरुख के साथ उसका अवैध संबंध शुरू हो गया था, बन गया था, और ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन फिर उसी बीच किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी नरगिस बातें करती थी। इस बात को लेकर शाहरुख परेशान रहता था। शाहरुख ने कई मर्तबा समझाया, समझाने के बावजूद भी जब नरगिस नहीं मानी, तब शाहरुख ने जाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का ये डाउट है, अब तो शाहरुख मिलने के बाद ही पूरा सच्चाई सामने आएगा। और जिस हिसाब से शाहरुख गायब है, रातों रात फरार हो चुका है, शाहरुख के घर वाले को भी नहीं पता, दोस्त लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जब से इस घटना हुआ है तब से शाहरुख का कोई आता पता नहीं। लेकिन पुलिस अपने मुखबिर को, यानी खबरी को लगा चुका है, जो शाहरुख को जल्द से जल्द उसका फ़ोटो भी तरह तरह जगह में भेज दिया गया है, और शाहरुख के बारे में अलर्ट कर दिया गया। जहाँ पर भी शाहरुख मिले उसको दबोच लिया जाएगा, और कब तक वो छुप सकता है। अगर उसने ये काम किया है तो पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो उसको सज़ा दिलवाना, क्योंकि एक मर्डर जैसा घिनौना काम को अंजाम दिया। और पड़ोसी, मरने वाली महिला जो नरगिस होता है, उसके सास और शाहरुख के दोस्त लोगों का भी कहना है, शाहरुख का जो रिलेशन है उस विधवा औरत के साथ थी, इस वजह से उसने इस काम को किया होगा। लेकिन पक्का कोई नहीं कह रहा है, वो डाउट, बस सिर्फ डाउट है, और डाउट के हिसाब से ही शाहरुख को ढूंढा जा रहा है। शाहरुख मिलने के बाद ही पूरा केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इस घटना में इतना ही पता चला है, जो एक विधवा औरत जिसका एक बेटी भी है, उस बेटी उसी कमरे में माँ के साथ सो रही थी, तभी जो है कोई व्यक्ति जाता है और उसका धारदार हथियार से, ना तो घर पे कोई लूटपाट होता है ना कुछ होता है, बस उस महिला को मारता है, यानी उसका गला काट देता है, जिसके चलते उसका तो फ़ौरन ही उसी मतलब मौके पर ही मौत हो जाता है, और वो व्यक्ति फरार हो जाता है। शक पड़ोसी पर जाता है, पड़ोसी घर से फरार है।
तो ये था वो पूरा घटना जो शनिवार रात को घटी है उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर में, और जिस थाने का पुलिस इस केस का जांच कर रहे है और उस थाने का नाम है चर्चा थाना, और जिस गांव में हुआ है चर्चा थाना के अंदर ही आता है, उस गांव का नाम है कलोंडा गांव। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।